हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड विद आदित्य। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बुलिश कैंडलस्टिक और बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। हमने पहले दो वीडियोस कवर किए जिसमें सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो है वो क्या होते हैं, हमने वो एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। और ये थर्ड एपिसोड है जिसमें हम देखेंगे कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है उसमें सिंगल और डबल तो कवर हो गए, बट तीन कैंडल से मिलकर जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन रहे हैं वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट तो है मॉर्निंग स्टार। दोस्तों, मॉर्निंग स्टार एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। और जस्ट फॉर नॉलेज में पहले बता देता हूँ, ये जो मैं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा, ये जो है वो चार्ट के बॉटम पे फॉर्म होंगे। मतलब पहले जो एक डाउन ट्रेंड चल रहा था वहाँ से जो है एक कहीं तो बॉटम में ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स फॉर्म होंगे एंड इसके बाद जो है एक कंफर्मेशन के बाद हम एंट्री लेंगे जहाँ से एक ट्रेंड जो है चालू हो सकता है। तो पहला तो कैंडलस्टिक पैटर्न है मॉर्निंग स्टार। इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे मॉर्निंग स्टार पैटर्न तीन कैंडल से मिलके बनता है। मतलब जैसे पहले एक डाउन ट्रेंड चल रहा था उसमें एक पहले रेड कैंडल हमें दिखती है एंड उसके बाद क्या होना था, अगर डाउन ट्रेंड है तो आगे उसे कंटिन्यू करना चाहिए था अगर फॉलो कर रहा है तो। बट यहाँ पे क्या होता है, पहले एक रेड कैंडल बनती है एंड उसके बाद मार्केट नीचे तो जाता है बट नीचे सस्टेन नहीं कर पाता है। नीचे से सेलर्स जो है वो वीक पड़ जाता है और बायर्स जो है ऊपर पुश कर देते हैं ये कैंडल। इसलिए आप देख पा रहे होंगे एक लंबी सी वीक दिख रही है नीचे की साइड एंड जो ये कैंडल डोजी कैंडल में क्लोज है। मतलब इनडिसीजन बन रहा है। मतलब सेलर जो इतने एक्टिव थे, अभी हमें इस कैंडल से ये पता चल रहा है कि बायर्स ने भी एंट्री ले ली है। अब थर्ड कैंडल में क्या होता है, देखिए थर्ड कैंडल में बायर्स स्ट्रांगली एंट्री कर जाते हैं और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाती है। मतलब हमें ये पता चलता है जो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा था वहाँ से बायर्स अभी ऐड हो गए हैं एंड यहाँ से बायर्स जो है इंटरेस्टेड है ऊपर लेके जाने के लिए मार्केट को। बट हम तो बस एक सिंगल कैंडलस्टिक पे हम विश्वास रख के ट्रेड तो नहीं ले सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक कंफर्मेशन का वेट करेंगे। किस चीज़ का कंफर्मेशन? अगर एक बॉटम में अगर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, तो हम क्या लेंगे कंफर्मेशन की ये जो ग्रीन कैंडल का टॉप था, मतलब जहाँ से ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस थी, वहाँ पे हम देखेंगे कि अगर ये जब ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ब्रेक होती है ऊपर के साइड, तब हम जो इसमें एक रिवर्सल मान सकते हैं कि सच में ये कैंडल का कंफर्मेशन हमें मिल गया एंड हम ऊपर की साइड में मतलब बाय की साइड में हम एंट्री ले सकते हैं। तो ये था मॉर्निंग स्टार पैटर्न। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है अबंडेंट बेबी। अब आप बोलोगे अबंडेंट बेबी तो मॉर्निंग स्टार की तरह सेम ही दिख रहा है, यहाँ पे भी तीन कैंडल्स है, एक फर्स्ट रेड कैंडल, सेकंड डोजी कैंडल और थर्ड ग्रीन कैंडल। इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, जो मैंने यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बताया था, यहाँ पे आपको कहीं भी बीच में गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग नहीं दिख रही होगी डोजी कैंडल की। बट आप यहाँ पे अबंडेंट बेबी को देखिए, यहाँ पे आपको पहले रेड कैंडल दिखती है बट उसके सेकेंड कैंडल में आपको दिखता है गैप। मतलब यहाँ पे ये जो डोजी कैंडल फॉर्म हुई है सेकंड कैंडल, ये गैप के साथ फॉर्म हुई है। मतलब मार्केट जो है वो ये कैंडल क्लोज करने के बाद गैप डाउन ओपन होता है दूसरे कैंडल में। हमें इन दोनों कैंडल को देख के ये पता लग रहा है कि यहाँ पे जो है इस सिनेरियो में बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर्स है, मतलब गैप भी क्रिएट हुआ है। ये तो हमें बढ़िया कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ से सेलर्स कंटिन्यू करेंगे डाउन ट्रेंड में लेके जाने के लिए। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। आप अगर थर्ड कैंडल देखोगे, थर्ड कैंडल ग्रीन बनी है बट वो ग्रीन कैसे बनी है? देखो, इस जो सेकंड कैंडल के बाद जो थर्ड कैंडल बनी है उसमें भी गैप दिख रहा है। मतलब यहाँ से डोजी कैंडल के बाद गैप अप ओपनिंग हुई है। मतलब यहाँ से जो है बाइंग स्ट्रांगली हुई है, इतने स्ट्रांगली हुई है कि नेक्स्ट ये जो डोजी कैंडल क्लोज होते होते नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होने से पहले एक बायर्स ने हेवीली पुश किया मार्केट को ऊपर एंड जो है वो गैप हमें नजर आ गया दोनों के ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच में। इसलिए हमें गैप दिख रहा है। तो हमें इससे क्या पता चलता है? सेम अगर हम इस गैप को हटा दे तो हमें मॉर्निंग स्टार दिखेगा जो कि एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। बट यहाँ पे हम मॉर्निंग स्टार नहीं बोलेंगे इसे, क्योंकि यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ है। यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ है मतलब बुलिश अबंडेंट बेबी पैटर्न हमें इसे बोलेंगे। और इसके बाद कंफर्मेशन के बाद हम एंट्री लेके बाय की तरफ जा सकते हैं। तो ये था बुलिश अबंडेंट बेबी। थर्ड है थ्री वाइट सोल्जर्स। दोस्तों, ये जो थ्री वाइट सोल्जर्स पैटर्न है ये वन ऑफ द आप बोल सकते हो बुलिश पैटर्न्स में काफी स्ट्रांगली वर्क करता है। मैं आपको रीजन बताता हूँ। पहले तो एक डाउन ट्रेंड था, वहां से कुछ देर प्राइस कंसोलिडेट करता है एंड अचानक से बायर्स एंटर कर जाते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि बायर्स एंटर किया? क्योंकि आप इस इमेज में ये जो सर्कल किया है ये एरिया के कैंडल्स देखिए। ये जो तीन कैंडल्स आपको दिख रही है
ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है। मतलब ये जो एक कैंडल्स है ये बड़ी बॉडी के साथ और छोटी छोटी विक में क्लोज कर रही है। मतलब फर्स्ट कैंडल देखेंगे आप, अच्छी बॉडी है, ऊपर क्लोज कर दिया। सेकंड कैंडल भी बहुत अच्छी तरीके से मार्केट ने प्राइस को ऊपर पुश किया और क्लोज कर दिया। थर्ड कैंडल में भी मार्केट ने जो है ओपन होते ही ऊपर की तरफ हेवीली पुश कर दिया। हमें इन 3 कैंडल से क्या पता चल रहा है कि मार्केट में काफी ज्यादा हेवी बायर्स है, काफी ज्यादा ये जो है प्राइस आगे बढ़ सकती है, हमें ये पता चल रहा है। और यहाँ से जो है हमें लॉन्ग एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो 3 वाइट सोल्जर्स आपको दिख रहे हैं ये इंडिकेट करते हैं कि मार्केट में अभी ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। मतलब यहाँ से बायर्स ऐड हो चुके हैं, हमें कंफर्मेशन के साथ बाय की तरफ एंट्री ले लेनी चाहिए। ये थे 3 वाइट सोल्जर्स। फोर्थ है 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न। अब देखिए ये जो पैटर्न है ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैटर्न आप बोल सकते हो, क्योंकि ये मोस्टली जब रिवर्सल आता है मार्केट में तब ये पैटर्न्स हमें, ये जो पैटर्न्स है वो दिखाई देते हैं। पहले तो ऑब्वियसली डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, फिर 3 कैंडल आप ये इमेज में देख पा रहे होंगे, 3 कैंडल ग्रीन में क्लोज होती है। एंड जब 3 कैंडल ग्रीन में क्लोज होती है, अब हमें 3 वाइट सोल्जर्स में क्या बताया था कि 3 अच्छे कैंडल्स क्लोज हो जाएगी, वहां से हमें डायरेक्टली एंट्री ले लेनी है कंफर्मेशन के साथ, क्योंकि हेवी लिंक बाइंग दिख रही है। यहाँ पे भी सेम हो रहा है गाइस, सेम हो रहा है। यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल्स दिख रही है, बट आप बोलोगे उसके बाद ये बड़ी सी रेड कैंडल क्यों दिख रही है? इसके पीछे एक लॉजिक है। आप अगर ये रेड कैंडल को देखोगे, इस कैंडल के मतलब ये जो थर्ड कैंडल है, इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस से ये कैंडल का विक हमें दिख रहा है रेड कैंडल का। एंड जो फर्स्ट कैंडल देखोगे आप ग्रीन कैंडल, उसका जो लो है वही इस कैंडल का रेड कैंडल का लो है। मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि जो सेलर्स ने, ये एक फेक सेलिंग देख सकते हो आप, पहले ग्रीन कैंडल्स आए एंड फिर आप बस बायर्स को डराने के लिए किया है कि यहाँ से अब सेलिंग आ सकती है, बट ऐसा नहीं है। ये जस्ट एक पुल बैक है। मतलब जब प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है या फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तब सेलर जो है नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, बट इट्स जस्ट अ पुल बैक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आगे ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा और हम इस कैंडल में जो ये रेड कैंडल क्लोजिंग होगी उसके ऊपर जब मार्केट का हाई ब्रेक हो जाएगा ये रेड कैंडल का, हम उसके बाद लॉन्ग की तरफ एंट्री कर जाएंगे। ये था 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न। नेक्स्ट देखेंगे 3 इनसाइड अप। 3 इनसाइड अप में क्या होता है? पहले तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, आप ये सर्कल में देख पा रहे होंगे। ये जो आपको रेड कैंडल दिख रही है, रेड कैंडल के बाद आप ग्रीन कैंडल को देखिए। अगर आपको डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल रहा होगा कि ये एक बुलिश हरामी पैटर्न बन रहा है, जहां से आपको पता लगेगा कि यस, अगर बुलिश हरामी पैटर्न बनता है तो यहाँ से भी जो प्राइस है वो रिवर्स कर जाती है, यानी कि बाइंग की तरफ जाती है। बट यहाँ पे आप जस्ट बोल सकते हो कि एक कंफर्मेशन की तरह थर्ड कैंडल हम कंसीडर करते हैं 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न। थर्ड कैंडल ने हाई ब्रेक किया प्रीवियस ग्रीन कैंडल का, एंड हम वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से एक रिवर्सल आ जाएगा अपसाइड की तरफ। ये था 3 इनसाइड अप कैंडल। फिफ्थ देखेंगे तो ये है 3 आउटसाइड अप। जैसे हमने प्रीवियस कैंडलस्टिक पैटर्न में 3 इनसाइड अप देखा था, ये है 3 आउटसाइड अप। मतलब अब आप देख पा रहे होंगे इस इमेज में, पहले रेड कैंडल बनती है, फिर ग्रीन कैंडल देखिए कैसे बनती है। ग्रीन कैंडल जो प्रीवियस रेड कैंडल का लो था, नीचे आप विक देख पा रहे होंगे ये डॉटेड ब्लू लाइन में, वो ब्रेक नहीं करता है ये ग्रीन कैंडल, उसको रिस्पेक्ट करता है, वहां से जो है एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज कर देता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि एक ट्वीजर बॉटम की तरह ये काम कर रहा है। मतलब नीचे जो है हेवी बायर्स है वो हेवीली प्राइस को ऊपर पुश कर रहे हैं। एंड यहाँ से हम थर्ड कैंडल को एज अ कंफर्मेशन हम ले सकते हैं कि थर्ड कैंडल ने जब प्रीवियस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, वहां से जो है प्राइस डेफिनेटली ऊपर जाएगी। तो इसे हम 3 आउटसाइड अप कैंडल बोलेंगे। अब ये जो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखी, ये थे सब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब हम देखेंगे बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। मतलब ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स जहां से जो है मार्केट में सेलिंग देखी जा सकती है। और मैं पहले बता देता हूँ, जो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स होंगे ये कभी भी चार्ट के टॉप पे फॉर्म होंगे। मतलब प्रीवियस में एक ट्रेंड चल रहा होगा, एंड जब बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो टॉप पे कहीं फॉर्म होंगे, उसके कंफर्मेशन के बाद एक रिवर्सल आ सकता है। मतलब जो पहले अप ट्रेंड था वहां से डाउन ट्रेंड हमें एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो चलिए देखते हैं बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। फर्स्ट तो है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार में क्या होता है? ऑब्वियसली पहले एक ट्रेंड होगा, एंड आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे टॉप पे इवनिंग स्टार पैटर्न बना है। मतलब
फर्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन वाली है, राइट, ग्रीन वाली अच्छी खासी बॉडी की कैंडल क्लोज कर दी है। बट सेकंड कैंडल में क्या होता है गाइस, सेकंड कैंडल एक डोजी कैंडल बनती है। अब ये डोजी कैंडल क्यों बनती है, सेकंड भी ग्रीन ही बननी चाहिए थी, या फिर उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए था अपसाइड की तरफ, राइट, क्योंकि एक बुलिश ट्रेंड चल रहा था। बट यहाँ पे क्या होता है, सेकंड कैंडल में एक डोजी कैंडल क्लोज करता है। डोजी इटसेल्फ का मतलब क्या होता है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स बराबर के हो गए, करेक्ट। जब सेकंड कैंडल में हमें पता चल रहा है कि सेलर्स ने एंट्री ले ली है, इसलिए वो डोजी कैंडल क्लोज कर दिए। एंड उसके थर्ड कैंडल बाद हम क्या बोल सकते हैं कि जो है सेलर्स ने नीचे हेवीली पुश कर दिया एंड वहां से जो है एक डाउन ट्रेंड एक्सपेक्टेड हो सकता है। बट कब ये पैटर्न वैलिड माना जाएगा, अगर हम कंफर्मेशन लेंगे तो जब ये पैटर्न कंप्लीट होता है, तीनों कैंडल्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो तब हमें क्या वेट करना है, तुरंत हमें एंट्री नहीं ले लिए गाइस। ये कभी भी गलती मत कीजिए आप कि तुरंत पैटर्न बन गया और आपने एंट्री ले ली, ऐसा कभी नहीं होता है। कभी कभी वो फॉल्स कैंडल्स भी हो सकती है, क्या पता वहां से आपने जो आपका जो व्यू था कैंडल बनने के बाद वो ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उसको आपको उसको अवॉइड करने के लिए, आपके जो लॉसेस अवॉइड करने के लिए आपको जो है वो कंफर्मेशन का हमेशा ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न बनता है, तो आपको कंफर्मेशन क्या लेना है कि प्राइस ने डाउन ट्रेंड जा सकता है, ये कंफर्मेशन बता दिया है इस कैंडल पैटर्न के थ्रू। बट कंफर्मेशन किस चीज का लेंगे कि जब ये रेड कैंडल का हमें लो ब्रेक करते हुए दिखेगा, तब हम मानेंगे ठीक है कि मार्केट में जो सेलर्स है वो नीचे पुश करने के लिए प्राइस रेडी है एंड हमें जो है वो एंट्री ले लेनी चाहिए सेल की साइड। तो ये था इवनिंग स्टार पैटर्न। नेक्स्ट देखेंगे अबंडेंट बेबी। अबंडेंट बेबी क्या होता है गाइस, पहले अप ट्रेंड चल रहा था, फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनती है, सेकंड डोजी कैंडल बनती है, बट गैप अप के ओपनिंग के साथ डोजी कैंडल बनती है। आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि पहले ग्रीन कैंडल के बाद जो दूसरी डोजी कैंडल बनती है उसमें एक अच्छा खासा गैप दिख रहा होगा, ये बताता है कि मार्केट में जो है बायर स्ट्रांग है। बट थर्ड कैंडल में क्या होता है देखिए, थर्ड कैंडल रेड कैंडल बनती है, बट रेड कैंडल में और जो प्रीवियस डोजी कैंडल है उसमें भी गैप क्रिएट होता है, मतलब गैप डाउन ओपनिंग होती है। तो इससे पता क्या चलता है, सेलर्स ने एंट्री ले ली है और जो यहाँ से कंफर्मेशन के साथ हम सेलर साइड एंट्री ले सकते हैं। ये था बियरिश अबंडेंट बेबी। नेक्स्ट कैंडल है 3 ब्लैक क्रोज। जैसे हमने बुलिश में 3 व्हाइट सोल्जर्स देखे थे, यहाँ पे 3 ब्लैक क्रोज है, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कंटिन्यूसली 3 रेड कैंडल्स फॉर्म होती है, और वो भी डोजी कैंडल्स नहीं, पूरी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स, जिससे हमें बताता है कि मार्केट में हेवी सेलिंग हुई है और यहाँ से जो है कंफर्मेशन के साथ हम सेलिंग की तरफ जा सकते हैं, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकते हैं। इसे हम 3 ब्लैक क्रोज बोलेंगे। नेक्स्ट है 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न। जैसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि जो है पहले 3 छोटे छोटे स्मॉल ग्रीन रेड कैंडल्स बनाता है एंड उसके बाद एक सडन ग्रीन कैंडल बड़ी दिखती है। बट ये मैं बता रहा हूँ गाइस, इस कैंडल की साइकोलॉजी समझिए आप। पहले अगर 3 रेड कैंडल बने हैं और उसके बाद तुरंत ग्रीन कैंडल बड़ी फॉर्म हो रही है, तो इसे हम बोलेंगे एक ट्रैप है। मतलब बस हमें दिखाया जा रहा है यहाँ से एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, मतलब यहाँ से जो है बाइंग की तरफ अभी जा सकता है मार्केट, बट ऐसा नहीं है। ये जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, इट्स जस्ट अ पुल बैक। ये जो पुल बैक है इस पूरे डाउन ट्रेंड का, और ये पुल बैक कब वैलिड होगा गाइस, जब ये जो ग्रीन कैंडल आपको बड़ी दिख रही है इसका हाई ब्रेक ना हो, मतलब इसकी अगली कैंडल ग्रीन कैंडल ना बने। इसके ग्रीन कैंडल के बाद तुरंत एक अगर रेड कैंडल्स बननी फॉर्म हो जाती है, मतलब हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि एक फेक था, फेक ग्रीन कैंडल थी, बस बायर्स को ट्रैप करने के लिए। बट आप अगर, मैंने जैसे कहा था, कंफर्मेशन के साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको लॉसेस जो है बहुत बहुत कम मिलेंगे। तो इसकी वजह से आपने बाइंग की साइड एंट्री न लेते हुए आपने सेलिंग की साइड एंट्री ली, क्योंकि आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न है, इसलिए यहाँ से जो है डाउन ट्रेंड आ सकते हैं। ये था 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न। नेक्स्ट देखेंगे 3 इनसाइड डाउन। देखिए 3 इनसाइड डाउन पैटर्न क्या होता है। पहले जो है आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल आप अगर देखोगे तो इनसाइड में इस ग्रीन कैंडल के मिड में ही एक छोटी सी डोजी बोल सकते हो आप, छोटी बॉडी वाली कैंडल बनी है, रेड वाली। अगर आप थर्ड कैंडल को इग्नोर भी कर देते हो और दोनों कैंडल को, फर्स्ट 2 कैंडल्स को ऑब्जर्व कर देते हो इस इमेज में, तो आपको एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न वाला कैंडलस्टिक पैटर्न आपको नजर आएगा, जो कि है आप बोल सकते हो बियरिश हरामी। मतलब यहाँ से जो है आपको पता चल रहा है कि सेलर्स ने पुश किया है नीचे, और आप
थर्ड कैंडल को एज अ कंफर्मेशन ले सकते हो कि आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बियरिश हरामी है, राइट। दो कैंडल्स को मिलके आपने आइडेंटिफाई कर लिया ये बियरिश हरामी है। आप थर्ड कैंडल को एज अ कंफर्मेशन देख रहे हो कि थर्ड कैंडल भी रेड फॉर्म हुई है और हेवीली नीचे जो है बड़ी बॉडी के साथ क्लोज कर दिया है, तो आप बोल सकते हो कि ये कंफर्मेशन है बियरिश हरामी का, और इसे हम 3 इनसाइड डाउन कैंडल बोलते हैं। बस नाम का फर्क है, सिमिलर कैंडल्स का। ये था 3 इनसाइड डाउन। नेक्स्ट जो है 3 आउटसाइड डाउन है। हमने 3 इनसाइड डाउन देख लिया, अभी हम देखेंगे 3 आउटसाइड डाउन क्या होता है। पहले अप ट्रेंड चल रहा था, बाद में जो है एक ये फॉर्म होती है, ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, और सेकंड कैंडल को नोटिस कीजिए, एक हेवी रेड कैंडल फॉर्म होती है। आप बोल सकते हो एक मारूबोजू कैंडल फॉर्म होती है। सिंगल कैंडल स्टिक में आपने पढ़ा होगा कि मारूबोजू कैंडल क्या होती है, उसमें ना के बराबर विक्स होते हैं, एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसमें ना के बराबर विक्स है। एंड जो है नेक्स्ट कैंडल मतलब जो थर्ड कैंडल है एज अ कंफर्मेशन एक्ट कर रही है। मतलब थर्ड कैंडल में आपको दिख रहा होगा कि इस प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हो गया है एंड यहाँ से जो है हैवी सेलिंग आ सकती है, तो इसे हम बोलेंगे 3 आउटसाइड डाउन। तो ये इसके बाद, इसके कंफर्मेशन के बाद हम बोल सकते हैं कि यहाँ से जो है एक सेलिंग एक्सपेक्टेड है, वैसे तो एक रिवर्सल आ सकता है। तो ये थे बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स, एंड इसी के साथ आप बोल सकते हो कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जो मैं बता रहा था 3 टाइप में ब्रेक किए, सिंगल कैंडलस्टिक, डबल, और ये था वीडियो ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में, ये हमने सक्सेसफुली गाइस कवर कर लिया है। एंड यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स। एंड मैं बोलूँगा कि जो आगे वीडियो लाऊंगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जस्ट हमने देख लिया कि मार्केट की अंडरस्टैंडिंग कैसी होती है, मार्केट में कैंडल्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। आगे बहुत सारे टॉपिक्स पे मैं जो है वीडियोस जल्दी लाने वाला हूँ, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि ट्रेंड लाइंस क्या होती है, मार्केट में ट्रेंड्स क्या होते हैं, EMAs क्या होते हैं, RSIs क्या होते हैं, MACD क्या होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि स्ट्रैटेजीज क्या होते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हमें आगे डिस्कस करने हैं। आई होप आप इस जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहेंगे एंड मेरे साथ ही आप सीखेंगे। आपने अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू एंड गुड बाय।